हेलो स्टूडेंट। वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतःस्रावी प्रणाली, इस चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। तो आपका भी सब्जेक्ट होम साइंस है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अलग से वीडियो या किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस चैनल से क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो कैसा लगेगा आप लोग जो है ना कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। देखेंगे दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, शरीर क्रिया विज्ञान और अंतःस्रावी प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। तो आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। यह जो है यानी शरीर क्रिया विज्ञान और अंतःस्रावी प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। तो यह हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और चयापचय तथा प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है ना। नियंत्रण और समन्वय की बात करें दोस्तों, तो नियंत्रण का मतलब क्या, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल है ना, और समन्वय मतलब किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करना। तो हमारा शरीर जो है ना किसी भी कार्य को नियंत्रण कंट्रोल में रहकर किसी भी कार्य को संपन्न करता है। तो याद रखेंगे शरीर क्रिया विज्ञान और अंतःस्रावी प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे यह हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, चयापचय तथा प्रजनन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, गर्भाश यानी कि क्या, गर्भ अवस्था के दौरान सहायक 4 प्रमुख हार्मोन कौन से हैं। तो पहला है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा एस्ट्रोजन, तीसरा है ऑक्सो यानी क्या ऑक्सीटोसिन, और चौथा है प्रोलैक्टिन। तो ये चारों हार्मोन के जो है ना याद रखेंगे, ये गर्भ अवस्था के दौरान सहायक 4 प्रमुख हार्मोन है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, ऐच्छिक क्रिया क्या है। ऐच्छिक क्रिया देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है और जिन पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है, जैसे चलना, दौड़ना आदि, ये सब जो है ना ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या हो गया कि जैसे चलना, ये कौन सी क्रिया है, तो ऐच्छिक क्रिया है, ये मस्तिष्क का नियंत्रण में होता है। दौड़ना, ये भी मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। और अनैच्छिक क्रिया वो हो जाएगा जो कि मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं है। जैसे चलना, ये चलना क्या है, जरूरी है, तो हम लोग चलते हैं। अब जो है ना ये ऐच्छिक क्रिया हो गया चलना। और अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत में कौन आ जाएगा, तो अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत में आ जाएगा जैसे कोई भी काम को अगर करना है तो वो काम को हम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो काम को करना ये मस्तिष्क का नियंत्रण में नहीं होता है, लेकिन चलना दौड़ना ये मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि किन हार्मोन का स्राव करती है। तो थायराइड ग्रंथि मुख्य रूप से थायरॉक्सिन तथा ट्राइआयोडो है ना, ट्राइआयोडो थायरोनिन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। पांचवा प्रश्न है, अग्नाशय है ना, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो याद रखेंगे अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी यानी हार्मोन का स्राव तथा बाह्य स्रावी यानी पाचन रस का स्राव, दोनों प्रकार के कार्य जो है ना ये अकेले खुद करता है। तो याद रखेंगे अग्नाशय को इसी कारण से अंतःस्रावी है ना यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये दोनों काम करता है। अंतःस्रावी का भी कार्य करता है और बाह्य स्रावी का भी कार्य करता है, इसलिए इसे मिश्रित कहते हैं। जिसमें दोनों हो, अंतःस्रावी भी हो बाह्य स्रावी भी हो, दोनों जिसमें होगा इसको क्या बोलेंगे, तो इसे कहेंगे मिश्रित, है ना, क्या बोला जाता है, तो इसी को जो है ना मिश्रित कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसे। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 है, इंसुलिन का शरीर में क्या महत्व है। इंसुलिन जो है इसका शरीर में क्या महत्व है।
तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और तथा उसे कोशिकाओं तक पहुंचाकर ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता करता है ना। तो याद रखेंगे इंसुलिन का काम ही क्या है, तो ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण में रखता है ना, कंट्रोल करता है और उसे कोशिकाओं तक पहुंचाकर ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है, इंसुलिन पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर की अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रण करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइपोथायरॉयड, हाँ यानी क्या है, तो देखेंगे हाइपो है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयड यानी कि थायरॉयडिज्म में क्या अंतर है, तो देखेंगे थायरॉयडिज्म जो है ये थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। मतलब ये है कि जब जो है थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो इसके कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ये जो है ना थायराइड हार्मोन की अधिकता के कारण से है ना, अधिकता के कारण से होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे है ना, याद रखेंगे इसे, हाइपोथायराइड है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होता है ना, कमी के कारण से होता है क्या, तो याद रखेंगे कि कमी से कारण क्या हो जाएगा, तो कमी के कारण हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म और अधिकता के कारण क्या हो जाएगा, तो हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, हाइपरथायरॉयडिज्म ये अधिकता के कारण और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का क्या कार्य है, तो एड्रीनलिन हार्मोन तनाव या तो फिर आपातकालीन स्थिति में शरीर को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो इसीलिए एड्रीनल ग्रंथि को जो है ना लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट जो है ना हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट यानी कि लड़ो या भागो हार्मोन कौन है, एड्रीनल ग्रंथि है ना, एड्रीनल ग्रंथि है और एड्रीनल हार्मोन तनाव और आपातकालीन स्थिति को शरीर को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न 10, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि में मुख्य अंतर बताएं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन है ना, नलिका विहीन होती है और हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि नलिकाएं होती है जिनके माध्यम से उनका स्राव शरीर के किसी अंग या तो फिर सतह तक पहुंचती है। मतलब यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ये नलिका विहीन होती है, इसके लिए अलग से नली नहीं होती है और हार्मोन सीधा जो है ना रक्त में छोड़ता है। जैसे ये मान लीजिए नली है, नसें हैं है ना, हाथ की नस है, तो ये जो है ना इसमें अंतःस्रावी में क्या होगा कि इसमें अंतःस्रावी में हार्मोन जो है ना ये डायरेक्टली रक्त में बहेगा, जबकि बाह्यस्रावी में देखेंगे कि बाह्यस्रावी में इसमें अलग से नलिकाएं होती है, अलग से पैंप होगी। ठीक है, उसके माध्यम से उनका स्राव होता है। तो यही कारण है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो क्लास 12th का होम साइंस है ना, क्लास 12th का होम साइंस चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं अंतःस्रावी प्रणाली है ना। इस चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई जो है सब्जेक्टिव प्रश्न था है ना, वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा है ना, एक कमेंट जरूर करिएगा है ना, और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2 से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि 2027 के एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा है ना, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैं बतला दूं कि आपको ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में लेना है तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना, अपना एड्रेस और अपना नाम लिख करके। ठीक है, नंबर ही क्या है तो देखेंगे, ये नंबर हो जाएगा, इस पे करना है आपको है ना, 99347967
99। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करना, आपको बिल्कुल मुफ्त में ही PDF और नोट्स दे दिए जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।